जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने रेड की है। अस्पताल निर्माण मामले में ईडी ने ये रेड की है। 13 अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई है। आम आदमी पार्टी इसके ऊपर बौखला गई है। उसने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 13 अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। अभी हम आप लीडर सौरभ भारद्वाज के घर के बिल्कुल बाहर कर रहे हैं और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश से बोलूँगा कि वो विजुअल दिखाएं किस तरीके से ये जो है यहीं पर ये जो ईडी की छापेमारी हुई है, ये सौरभ भारद्वाज का घर है। और छापेमारी की वजह जो बताई जा रही है कि जो सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ऐसे आरोप हैं कि जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को किस तरह के इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सौरभ भारद्वाज के घर से बरामद होते हैं। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कई आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी जो हैं ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्कैनर के अंडर रहे हैं कंटिन्यूसली। इस तरह की रेड्स भी जो है कुछ आप लीडर्स के घर के बाहर ईडी की पड़ी है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की आतिशी, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि सौरभ भारद्वाज जिस समय ये घोटाला हुआ, जो इरेगुलरिटीज़ का घोटाला है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में जो ईडी द्वारा बताया जा रहा है, उस समय वो मंत्री नहीं थे। लेकिन अब जो चीज़ जैसी जैसी तफ्तीश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की आगे बढ़ती और चीज़ें निकल के आएंगी कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से ये जो है रेड पड़ी है। क्या अब जो है ईडी ऑलरेडी जो है समन्स भेज चुकी है सौरभ भारद्वाज को। तो देखने वाली बात होगी यहाँ से कि कितने समय में जो है ईडी को जो ऑफिशियली जो है ईडी में अब आगे जो इस केस में ईडी ऑफिशियली इसमें चार्जशीट फाइल करेगी, तो कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज के लिए दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। इधर आदित्य वधावन, दिल्ली, इंडिया न्यूज़। उधर सौरभ भारद्वाज के घर पर रेड पर केजरीवाल का पोस्ट सामने आया है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। कभी किसी पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। बीजेपी के छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान पोस्ट के जरिए सामने आया है। उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पर संजय सिंह का बयान भी सामने आया। आप नेताओं पर झूठे केस दर्ज किए गए, सौरभ भारद्वाज को फंसाया जा रहा है। संजय सिंह का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान, सौरभ भारद्वाज को फंसाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी